हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है नत्सवादी और हिटलर का उदय। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी की है। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना हो 9th क्लास का, आप उन दोनों प्ले लिस्ट में क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, पहले ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, फिर हिस्ट्री की। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगा रखी है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर अभी तक आपने ये सारी बुक भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ए है 1914 में, बी है 1918 में, सी है 1945 में, डी है 1939 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ए, 1914 में। और कब तक हुई थी? 1940 तक, सॉरी 1918 तक हुई थी। ठीक है, 1918 तक ये समय रहा था किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। और ये जो समय है ये 1939 से 1945 तक का जो समय है ये है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। तो आप याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का टाइम ये है और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि किस देश पर थोपी गई? ए है इटली, बी है जापान, सी है रूस, डी है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी हो जाएगा। देखो, एक साइड थे मित्र राष्ट्र और एक साइड थे केंद्रीय शक्ति भी बोलते हैं इनको और धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, जापान, इटली थे और रोमानिया वगैरह थे, रोमन वगैरह। और रूस जो है वो मित्र साइड वालों की तरफ था। रूस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, और जब युद्ध खत्म हुआ तो इन्होंने, जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी लड़ाई की जो जुर्माना है, जितना भी नुकसान हुआ था, वो सबका जुर्माना किस पे थोप दिया? जर्मनी पर। उन्होंने बोला कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त वर्साई की संधि में नहीं थी? है ना, ये उसी वर्साई की संधि की बात हो रही है। देखो, वर्साई की संधि का नाम वर्साई इसलिए है क्योंकि जो संधि हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो वर्साई में हुई थी, मतलब स्थान का नाम है वर्साई। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त वर्साई की संधि में नहीं थी? ए है 6 अरब पाउंड का जुर्माना, ये गलती से लिख गया है यहाँ पर, 6 अरब डॉलर का, 6 अरब पाउंड का जुर्माना। बी है आपका राइनलैंड मित्र राष्ट्रों को सौंपना पड़ा। और सी है 75%, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया को देने पड़े। और डी है रूल औद्योगिक प्रदेश भी मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो हमें गलत वाला देखना था। गलत वाला यही है कि उन्होंने रूल राष्ट्र नहीं दिए थे। रूल जो उद्योग है, रूल जो प्रदेश है वो औद्योगिक प्रदेश है और वो मित्र राष्ट्रों ने कब छीना था रूस से? वो छीना था जब 1923 में। ठीक है, जब 1923 में जो ये था फ्रांस, सॉरी ये जो जर्मनी था, ये पूरा नहीं कर पा रहा था, उसका जुर्माना नहीं दे पा रहा था। ठीक है, जो किस्त इन्होंने बांधी थी कि भाई तुम्हें हर साल ये इतना इतने पैसे देने हैं, तो वो पैसे नहीं दे पा रहा था मित्र राष्ट्रों को। इसलिए जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई अब हम पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे है ही नहीं, क्योंकि हम अपना देश ही नहीं चला पा रहे, हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम आपको पैसे कहाँ से दें? तो फिर क्या किया था फ्रांस ने? बोला कि ठीक है, अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारा हम ये औद्योगिक प्रदेश भी छीन लेंगे। कौन सा? रूस। और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये उद्योगों के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जर्मनी जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने डब्स योजना बनाई। डब्स योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है अमेरिका ने जर्मनी को मदद राशि डॉलर में दी, बी है जर्मनी के उद्योगों के लिए कच्चा माल दिया था डब्स योजना के तहत, सी है वर्साई के हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जो वर्साई की संधि में हर्जाना देना था ना, उसको कितना देना था? देखो ऊपर ही एक है 6 अरब पाउंड जो पैसे देने थे जर्मनी को। उसने बोला कि जब आर्थिक मंदी आ रही थी जर्मनी में, ठीक है, 1923-1924 के आसपास, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इनका जुर्माना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए क्योंकि वाकई में जुर्माना ज्यादा है। ठीक है, तो ये हेल्प करी थी और इसके अलावा भी उद्योग धंधों के लिए भी काफी हेल्प करी थी। लेकिन हाँ, केवल और केवल डब्स योजना के बारे में पूछा गया है। तो डब्स योजना क्या थी कि वर्साई की संधि में जो हर्जाना तय किया गया था उसको उन्होंने दोबारा उसमें थोड़ी सी रियायत कर दी, मतलब उसमें थोड़ी सी छूट कर दी अमेरिका ने। ठीक है, कि भाई जुर्माना हम दोबारा से तय कर लेते हैं ताकि जर्मनी
जुर्माना भी देता रहे और उसका देश भी चलता रहे। बाकी उन्होंने जर्मनी की वैसे भी काफ़ी सारी मदद करी थी उसकी अर्थव्यवस्था को उभारने में, ठीक है? और ये मदद उसने कब खत्म करी? 1929 में खत्म कर दी थी, क्योंकि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था, मतलब खराब हो गया था, मंदी आ गई थी उसमें, है ना? तो उसकी वजह से फिर उसने जर्मनी का साथ छोड़ दिया, तो फिर जर्मनी वापस से नीचे की तरफ आती रही उसकी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर है 5, 1929 में विश्व में आई महामंदी के तत्कालीन कारण क्या थे? अब ये तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का धराशायी होना, ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ये स्टॉक मार्केट है कहाँ का? अमेरिका का। सी है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और डी है पूरी दुनिया में सर्वहारीकरण की स्थिति। तो सही आंसर हो जाएगा बी। और स्टॉक मार्केट जो इसका धराशायी हुआ था, इसकी जो मार्केट खराब हुई थी, उसका मेन कारण ये था कि अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को लोन बांट रखा था, जर्मनी को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा था, मतलब बहुत सारे लोगों को पैसा दे रखा था। अब अपने घर में से दूसरे लोगों को पैसे दिए जा रहे हो और वहां से ब्याज भी नहीं आ रहा, तो तुम्हारा तो घर बर्बाद होना ही है, ठीक है? मतलब सब लोग कह रहे हैं कि भाई युद्ध के बाद हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं चुका पाएंगे, तो सभी लोग ऐसे कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ? अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो धराशायी हो गया, है ना? तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हिसाब से ज्यादा किसी को हमें ब्याज पे पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो हमारा खुद का घर खत्म हो जाएगा, ठीक है? हम खुद ही गरीब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए है ऑस्ट्रिया में, बी है इटली में, सी है जर्मनी में, डी है रूस में। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और कौन से सन में हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? आपको मैंने चैप्टर पूरा बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तार से पढ़ाया, तो आपको पता होना चाहिए कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हिटलर का जन्म इस डेट को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हिटलर किस पार्टी का सदस्य था? ए है जर्मनी वर्कर्स पार्टी 99, ठीक है, 99 में स्थापना हुई थी इस पार्टी की। नेक्स्ट है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, सी है नत्सी पार्टी, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। सबसे पहले उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी थी, ठीक है? फिर उस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट कर दिया था बाद में, ठीक है, 99 के बाद में। और जब वो सत्ता में आया तो उसने इस पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नत्सी पार्टी कर दिया था, ठीक है? तो ये तीनों ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही पार्टी का नाम है। सबसे पहले इस पार्टी का नाम 1919 में 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी था, ठीक है? बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हो गया और बाद में नत्सी पार्टी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ए है 30 जनवरी 1933 को, बी है 20 जनवरी 1933 को, सी है 30 जनवरी 1932 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही 30 जनवरी 1933 को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग ने इनको चांसलर बनाया था, इनको कार्यभार सौंपा था, किसको? हिटलर को। कब? 30 जनवरी 1933 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस तिथि को पारित किया गया? जो इनेबलिंग जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था वो आपको बताना है। ए है 3 मार्च 1934, बी है 3 मार्च 1933, सी है 3 मार्च 1932, डी है 3 मार्च 1935। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 3 मार्च 1933 को, ठीक है? और इस बिल में क्या था? इस बिल के तहत जो हिटलर था उसने लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और यहाँ से 1933 से उसकी तानाशाही बिल्कुल चरम पर पहुंचने की कगार पर आ गई थी कि भाई अब तानाशाही उसने शुरू कर दी थी 1933 के बाद, क्योंकि लोकतंत्र खत्म और वो अपनी चला रहा था। और इसी के चलते प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, इसी के चलते नरसंहार शुरू हुआ जर्मनी में, ठीक है? वो सारा हमने देखा ही था थ्योरी वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिटलर की विदेश नीति से संबंधित है? ए है 1933 में लीग ऑफ नेशन को छोड़ना, बी है 1936 में राइनलैंड पर कब्जा, सी है एक जन एक राष्ट्र साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डी, ये सभी। 1933 के में जब उसने ये वाला जो बिल पास किया था उसके बाद उसने अपनी चलानी शुरू कर दी, और उसने 33 में क्या किया था? लीग ऑफ नेशन का से अपना पल्ला झाड़ लिया था कि भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इसने 1936 में राइनलैंड को वापस ले लिया था जो मित्र राष्ट्र थे उनसे, और एक एक करके अपने सारे जितना भी एरिया मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि में छीना था जर्मनी से, इसने एक एक करके सारा छुड़ा लिया। फिर बाद में इसने ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा किया, और ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, और चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा किया। और ये जो कब्जा किया था ये क्या था?
36, 37, 38 के लगभग, मतलब इन 3 सालों में इसने क्या किया, जो जर्मनी के जितने भी राज्य छिन गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उन सबको दोबारा पाने की कोशिश की, प्लस ऑस्ट्रिया को पाने की कोशिश की। और फिर इसका जो कॉन्फिडेंस था वो चरम पर आ गया, और इसने क्या किया फिर 1900 1900 यानी कि 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया, और यहीं से आपके प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, 1 सितंबर 1939, या फिर 1 सितंबर 1939 को इसने क्या किया था, पोलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी, मतलब उस युद्ध स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।